हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है, उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है अपने से, क्योंकि ये भी एक जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट होता है, ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। एक सोल पहले वेकन हो जाती है तो दूसरी को भी होना होता है, इसीलिए यूनिवर्स कोई ना कोई तरीका बना देते हैं। वो अपने खुद से डीएम हमें ट्रिगर नहीं करते, यूनिवर्स करवाती है। तो दूर तो वो पर्सन चला गया है, लेकिन दिन तो उसका कामों में निकल जाता है। लेट नाइट थॉट्स देखते हैं उसकी क्या है, क्या सोचता है आपके बारे में वो पर्सन। 2 कार्ड रीडिंग भी इसी टॉपिक पर थी। तो फेसबुक वालों ने अगर लॉन्ग रीडिंग देखनी हो तो मेरा चैनल है अंतरात्मा की यात्रा। तो यहाँ पर है जस्टिस। आपके पर्सन आपसे दूर तो चले गए हैं, ये है 11 नंबर, लेकिन अब उनके मन में ये बातें आ रही है कि उस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी की है। यहाँ पर तलवार उठी हुई है। तलवार उठी का मतलब उस पर्सन में अब इतनी हिम्मत आ गई है कि आप दोनों की जर्नी में जो भी रुकावटें हैं, नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव लोग हैं, कार्मिक लोग हैं, वो सबसे दूर हो चुका है और आप और दोनों में बैलेंस करना चाहता है, इस जर्नी को बैलेंस करना चाहता है। बहुत प्यारी एनर्जी है, आप क्लेम कर सकते हो। 11 लिख कर भी क्लेम कर सकते हो। तो आगे है द स्टार। वो पर्सन बहुत मेहनत करने पर लगा हुआ है। न्यूड पिक्चर ये शो कर रही है कि यूनिवर्स ने इस जर्नी का एक एक टूल उस पर्सन को समझा दिया है कि ये जर्नी क्या है, कैसे चलती है, क्या करना है, कितना बैलेंस करना है। जल में जल को भी डाल रहा है, बहुत जी तोड़ मेहनत करने में लगा हुआ है। उसके बाद यूनिवर्स उसको फल देगी। एक स्टार की तरह चमकना है आप दोनों को, क्योंकि आप हो ही स्टार सीड। बहुत प्यारी एनर्जी है ये उनकी है जिनको कई साल हो गए हैं। बैलेंस 2 नंबर है। वो इंसान बहुत पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल रहा है। उसको पता है कि मुझे बैलेंस करना है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी 3D लाइफ में। लगा हुआ है, पुरजोर मेहनत कर रहा है। अच्छी बात है। मून की एनर्जी है, शांति की एनर्जी है। तो आगे देखते हैं एज ऑफ वांड्स। जहाँ पर नई शुरुआत करना चाहता है वो पर्सन, उसको पता है कि ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन की ब्लेसिंग है इसके ऊपर। देखो कितनी ये पत्ते निकले हैं, फ्रूट्स हैं, वो मतलब फ्रूटफुल रिश्ता समझता है इसको। उसको पता है कि इस जैसा रिश्ता उसने कभी भी फील नहीं किया दुनिया में, जब से भाई दुनिया में आया है तब से भी और इस लाइफ में भी। क्योंकि इस रिश्ते के बीच डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, उसकी एनर्जी अलग होती है। वो फील कर रहा है आपसे दूर होकर, पहले तो उसने कदर नहीं की। ये डीएम का तरीका है अवेकन होने का। तो जहाँ पर 7 नंबर है, 7 नंबर क्या होता है? केतु का। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। वो इंसान जी तोड़ मेहनत कर रहा है अपने अंदर से जो भी नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सोच है, सब बाहर निकाल के बैलेंस करने की। उसको पता है कि जितनी देर मैं प्योर नहीं होता मेरी डीएफ मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि डीएफ हाई एनर्जी में चली जाती है। उसको पता है कि मुझे ऐसा डिस्टॉर्टेड डीएम नहीं चाहिए, मुझे एक अवेकन डीएम चाहिए जो इस जर्नी में ज्ञान की बातें करे, मेरा साथ दे, अपना सोल पर्पज बहुत हाई लेवल पे पूरा करे। ऐसे डीएम को वो एक्सेप्ट नहीं करती। जो पहले रोती थी ना, परमात्मा उसमें भक्ति कर कर के इतनी ताकत भर देते हैं, वो ऐसी हो जाती है। अब आगे जाकर आपके पर्सन ने 3 नंबर है। 3 नंबर ब्रह्मा विष्णु महेश, इन चीज़ों को समझ लिया है, सर्कल को समझ लिया है कि एक जन्म देता है, एक पालता है, एक ख़त्म करता है। उनकी भक्ति करनी है। वो पर्सन ने कमर कस ली है, तैयारी कर ली है। आगे जल है। बहुत शांतमय ढंग से उसने सोचा है कि मैंने तीनों लाइफ को पैरेलल चलाना है, 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। उसने तैयारी कर ली है। पूरा येलो कलर से कार्ड भरा हुआ है। आपका रियूनियन भी हो सकता है, परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। आप 11 लेकर इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। तो आगे देखते हैं भाई। तो जहाँ पर है किंग ऑफ वांड्स, इस पर्सन के पास सब कुछ, हर एक चीज़ है दुनिया की 3D की। रुपया, पैसा, धन दौलत, अच्छा सिंहासन है, क्राउन है, गाउन है, अच्छा। लेकिन सोच किसके बारे में रहा है? 24/7 आपके बारे में सोच रहा है। एक पल के लिए आप उसके जहन से निकल नहीं पा रहे। हम एक दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में विराजमान होते हैं। उसका कारण ये होता है कि 5D में जब हम ऊपर रहते थे
तो वहाँ परमपिता परमात्मा के सामने हमारा हार्मोन्स यूनियन हुआ है, इसीलिए ये रिश्ता इतना डीप है। डीप देने का मतलब है कि बहुत पेन दर्द मिलता है, फिर आत्मा की जागृति होती है, फिर हम सही रास्ता पकड़ते हैं। हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, क्या करने आए हैं दुनिया में, अपने असली घर जाने के लिए क्या तैयारी करनी है, कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे लोगों को हील करना है, अपना सोल पर्पज कैसे पूरा करना है, जो मेन काम है। हमको यहाँ पर खाना खाने कपड़ा पहनने नहीं है, अपने कर्म काटने हैं, अपना सोल पर्पज पूरा करना है। तो आगे है द टेम्परेंस। आपके पर्सन आपसे दूर तो चले गए हैं, लेकिन आप को जब सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो इंसान बहुत ज़रूर देखता है, कोई भी मौका नहीं छोड़ता आपको देखने का, लेकिन शो नहीं करता क्योंकि उसका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। वो पर्सन जब कहीं भी आपको देखते हैं, उसको पता चलता है कि मेरी डीएफ की वाइब्रेशन बहुत हाई हो चुकी है, बिल्कुल शांत हो चुकी है, पहले जैसी एग्रेसिव नहीं रही। उसको पता है पहले जो कितनी लड़ाइयाँ झगड़े करती थी। उसके नीचे जल है, जल को जल में डाल रही है, जिस सिंबल परमपिता परमात्मा का है। थर्ड आई ओपन हो चुकी है, चारों तरफ ज्ञान फैल रहा है और यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। अदृश्य शक्तियों की गोद में बैठी है, आराम से शांति से। इस पोजीशन में आपको देखकर उसके मन को, उसकी आत्मा को सुकून मिलता है, बहुत खुश होता है वो पर्सन। डीएम अंदर से इतने बुरे नहीं होते कि नारियल जैसे होते हैं, बाहर से सख्त अंदर से नरम, लेकिन ये उनकी ड्यूटी होती है। आपको ट्रिगर करना उनकी बहुत बड़ी ड्यूटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे वो बाद में रोता है, लेकिन करता है। आगे है द हर्मिट। वो आपको बताना चाहता है, 9 नंबर है, कि मैं अपने कर्मों को काट रहा हूँ। जो मैंने बोया है वो हर एक इंसान ने काटना ही काटना है। उसकी अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पर हो रही है, दुनिया से कट चुका है। अब उसके पास कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है। जिनको 4-5 साल हो गए, उन्होंने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर रही हैं। अब ये अंदर की तरफ मुड़ चुका है ये इंसान, क्योंकि हमारी इनर जर्नी है, ना कि एक्सटर्नल है, इंटरनल जर्नी है हमारी। हमने अंदर झांकना है। ये पर्सन भी उस पोजीशन में आ चुका है, सर झुकाए खड़ा है, दुनिया से कट चुका है, दुनिया की कोई बात इसको अच्छी नहीं लगती, बेचैन जरूर रहा है दुनिया में, लेकिन आगे क्या है, लाइट है। क्योंकि हमारी आत्मा में हजारों जन्मों की भक्ति का फल होता है, उसको हमने अपनी शक्तियों को जागृत करना होता है। पहले तो हमें परमपिता परमात्मा पूरे देवी देवताओं से लेस करके दुनिया पर उतारते हैं। हर एक सोल में कोई हम में छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, हर एक सोल प्योर है। लेकिन यहाँ पर आके अर्थ पर नेगेटिविटी की परतें चढ़ जाती है। हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर हमारे ब्लॉकेज हो जाते हैं। लेकिन ये पर्सन अब अपने आप में इतना मस्त है, जर्नी के बारे में यूनिवर्स ने इसको सब कुछ बता दिया है, बहुत अच्छे से अपने कर्म काट रहा है। तो अंदर से एक लाइट आ रही है, मतलब इसकी जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हो रही है। आपके जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर जाती है आपकी थर्ड आई की तरफ, तो इस पर्सन को भी जागना होता है। ये दोनों का एक सिस्टम है। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर है एज ऑफ कप्स। ये इंसान आपके प्यार से, प्योर लव से, डिवाइन लव से भरा हुआ है। जितना प्यार आप इसको करते हो ना, अनकंडीशनल लव करते हो, उतना ये पर्सन भी करता है। ये लेट नाइट थॉट्स हैं उस पर्सन के, उसको रातों की नींद उड़ी हुई है, बस सो नहीं पा रहा अच्छे से। जैसे आप सो नहीं पा रहे थे ना, अब उसका अपना डार्क नाइट ऑफ द सोल उसकी चल रही है, वो पेन से गुजर रहा है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि उनके पीछे नहीं भागना, उनको कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, कुछ नहीं करना, उसको अपनी अवेकनिंग होने दो। अगर आप कॉल करेगो, मैसेज भेजोगे, आपकी गुड एनर्जी उसके पास जाएगी, वो फिर अपनी अवेकनिंग को छोड़ देगा पीछे, क्योंकि उसको तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी शक्कर बन जाता है। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। जितनी देर वो इंसान प्योर नहीं होता, आपने उसको कॉल मैसेज नहीं करना। अगर कॉल मैसेज आ जाए, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अटेंड करना है, लेकिन एनर्जी नहीं देनी हद से ज़्यादा, क्योंकि आप खाली हो जाओगे, वो फिर पहले ही तरह भर जाएगा, आप रोते रह जाओगे। इस बात का ख्याल रखना है आपने। अब उसको पता चल गया कि ये रिश्ता कोई एमे रिश्ता नहीं, ये दुनिया से अलग है। पूरे देखो फल फ्रूट हैं, यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है इस रिश्ते के ऊपर। नई शुरुआत करना चाहता है, आप क्लेम करो इस एनर्जी को। 1111 लेकर भी क्लेम कर सकते हो। बहुत प्यारी सी नई शुरुआत करना चाहता है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।